हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल स्टडी फॉर सिलेक्शन। अभी तक आपने इतिहास के 5 चैप्टर क्लास 6 के एनसीईआरटी के देख रखे हैं। यदि आपको बेहतर लगे हों तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने दूसरे दोस्तों से। तो आइए शुरू करते हैं इसका 6ठा चैप्टर, नए प्रश्न नए विचार। अब इस नए प्रश्न नए विचार से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी तक हमने वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल तक पढ़ाई कर ली है, महाजनपद भी पढ़ लिया है। तो नए विचार कहाँ से उत्पन्न हुए थे? बुद्ध से। तो बुद्ध की कहानी पर बात करते हैं। तो बौद्ध धर्म में संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से जाना जाता है। उनका जन्म लगभग 25 वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है। इस समय जीवन में काफ़ी परिवर्तन हो रहे थे, महाजनपद बन रहे थे, बहुत शक्तिशाली हो रहे थे, नगर उभर रहे थे, गांव में भी बदलाव आ रहा था। तो इसको काफ़ी जो विचारक थे उन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। तो इसमें एक बुद्ध हुए जो बुद्ध क्षत्रिय थे, शाक्य नामक एक छोटा गण था, उसके संबंधित थे। युवा अवस्था में ही ज्ञान की खोज में घर से सुखों को छोड़ दिया, अनेक वर्ष तक भ्रमण किया, अनेक विचारकों से चर्चा की। अंततः उन्हें ज्ञान मिला कि वो स्वयं ही रास्ता ढूंढे। बोध गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे तपस्या की और अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद वे बुद्ध के रूप में जाने लगे। यहाँ से वाराणसी के निकट सारनाथ आए और वहाँ पहला उपदेश दिया। कुशीनारा में मृत्यु के पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने में और लोगों की शिक्षा देने में व्यतीत किया। तो उसके बाद है बुद्ध ने शिक्षा जो दी वो क्या थी कि जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण है जो कभी पूरी नहीं हो सकती। कभी कभी हम जो चाहते हैं वो प्राप्त कर लेने के बाद संतुष्ट नहीं होते और अधिक की वस्तुओं को पाने की इच्छा रखने लगते हैं। बुद्ध के इस लिप्सा को तृष्णा कहा है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्मसंयम अपनाकर ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। उन्होंने लोगों को दयालु होने, मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन आदर करने की शिक्षा दी है। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे हों बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध अपनी शिक्षा को सामान्य लोगों की जो भाषा थी, उससे प्राकृत थी, उसमें उपदेश देते थे कि सभी लोग समझ सकें। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए न स्वीकारें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि उन्होंने कहा कि अपने विवेक से मापें। अब जो ये एक स्तूप है, यह सारनाथ स्तूप है, सारनाथ में है। इमारत में बुद्ध के सर्वप्रथम उपदेश का प्रतीक है। इसके स्तूपों के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। अब एक स्टोरी है, इसके माध्यम से समझाया गया है कि कैसे उस समय क्या क्या चीज़ें होती थी। वैसे ये बहुत प्रचलित स्टोरी है कि बुद्ध के विषय में जो कि एक किस्सा, गोमती नामक एक स्त्री थी जिसका पुत्र मर गया था। वो इतनी दुखी थी कि बच्चे को लेकर नगरों में, सड़कों में घूम रही थी, लोगों से प्रार्थना कर रही थी कि पुत्र को कोई जीवित कर दे। तो एक व्यक्ति ने उसको बुद्ध के पास ले आया। बुद्ध ने कहा कि मुझे एक मुट्ठी सरसों देकर बीज ला कर दो तो मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। अब किस्सा गोमती ने बहुत प्रसन्न हुई और वह ऐसे बीज लाने के लिए गई। तभी बुद्ध ने उन्हें रोका और कहा, ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो। अब किस्सा गोमती जो है बहुत जगहों पे गई, लेकिन सबके यहाँ किसी न किसी की मृत्यु होती ही है, जो कि स्वाभाविक है। तो बुद्ध जो है उस दुखी माँ को समझाने का प्रयास कर रहे थे कि मृत्यु निश्चित है। उपनिषद, जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय कुछ लोग चिंतक थे जो कठिन प्रश्नों को उत्तर ढूंढ रहे थे। उसमें से कुछ मृत्यु के बाद जीवन के बारे में जानना चाहते थे, कुछ यज्ञों की उपयोगिता के बारे में उत्सुक थे। अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि विश्व में कुछ ऐसा है जो कि स्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में दिया। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ये ब्रह्म एक ही है। ऐसे विचारों का संकलन ही उपनिषदों में लिखा गया है। उपनिषद का उत्तर वैदिक काल का हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ गुरु के समीप बैठना था। अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन ही इसमें लिखा गया है। इसमें एक पॉइंट है कि भारतीय दर्शन की 6 पद्धतियाँ, षड दर्शन जिसको बोलते हैं, तो भारत द्वारा सत्य की भौतिक खोज के लिए प्रतिनिधित्व दर्शन में 6 शाखाओं को
निर्धारण किया है। जैसे इसमें कौन कौन सी हैं? वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, इसको वेदांत बोलते हैं। इनके 6 पद्धतियों के जो प्रणेता थे उसमें सबसे पहले जो वैशेषिक है उसमें ऋषि कणाद, न्याय मीमांसा को गौतम, कपिल सांख्य के हैं और पतंजलि हैं पूर्व योग के, जैमिनी है पूर्व मीमांसा और वेदांत यानी उत्तर मीमांसा के हैं कौन? व्यास, जो कि आज भी देश की बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हुए नजर आते हैं। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्स मूलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ है। यद्यपि एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं तथापि सत्य कि इनकी समझ आधारभूत तालमेल नज़र आता है, समझ में नज़र आता है। इसके बाद हम चलते हैं आगे। उपनिषद में जैसे चीज़ें दी हुई हैं उसके हिसाब से एक कहानी है जिसमें कहा गया कि छांदोग्य उपनिषद में ये लिखी गई है कि सौनक और अभिप्राणित 2 ऋषि थे जो सार्वभौमिक आत्मा की उपासना करते थे। एक बार ज्यों ही भोजन के लिए वो बैठे तो भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। अब सौनक ने कहा कि हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा, विद्वजन आप किसकी उपासना करते हैं? तो प्रताड़ित ऋण ने कहा कि सार्वभौमिक आत्मा की। तो भिखारी बोला कि ओ इसका मतलब है कि आप जानते हैं कि सार्वभौमिक आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है। ऋषियों ने कहा हाँ हम जानते हैं। भिखारी ने पूछा कि अगर अब सार्वभौमिक आत्मा को संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो मेरे अंदर भी है, मैं कौन हूँ? मैं इसका एक भाग ही तो हूँ। तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण, इसलिए ऋषियों मुझे भोजन न देकर आप सार्वभौमिक आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। अब भिखारी की इस बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने भोजन दे दिया। तो ये बुद्धिमान भिखारी की एक कहानी है जो उसमें छांदोग्य उपनिषद में लिखी गई है। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कौन से वाले में? उपनिषद जो लिखा जाता था। कभी कभी गार्गी जैसे स्त्री विचारकों को उल्लेख मिलता है। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लेती थी। निर्धन व्यक्ति इस वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद है सत्यकाम जबाल जो कि एक दासी के पुत्र थे। उनका नाम दासी के पुत्र माँ के नाम पर पड़ा था। सत्यकाम मन से सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया। अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में एक वो थे। उपनिषदों में कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य द्वारा भी किया गया, जिन्हें हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अब इसी समय एक व्याकरणविद पाणिनि हुए जो प्रसिद्ध विद्वानों में से थे। संस्कृत भाषा के व्याकरण की इन्होंने रचना की, जिसमें स्वरों और व्यंजनों के विशेष क्रम में रखकर आधार सूत्रों की रचना की जो बीजगणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। संस्कृत भाषा में प्रयोगों के नियम लघु सूत्रों लगभग 3000 के रूप में लिखे गए। जैन धर्म इसी युग अर्थात लगभग 25 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। वज्र संघ के लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे। संघ के विषय में आगे पढ़ा अभी आपने पिछले अध्याय में पढ़ा है, जहाँ महा में पढ़ा है। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया, जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक कठिन में एकाकी जीवन व्यतीत किया। उसके बाद ज्ञान प्राप्त हुआ। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाला प्रत्येक स्त्री एवं पुरुष अपना घर छोड़ देता चाहिए। अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। किसी भी जीव को नष्ट नहीं करना चाहिए, ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी जीव के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में की। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। देश के लगभग अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मगधी, जैन के नाम से जाने जाने वाले महावीर अनुयायियों के भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था। चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता था। पुरुष को वस्त्रों सहित
सब कुछ त्याग देना पड़ता था। जैन, जिसका शाब्दिक अर्थ है जिन, जिन मतलब विजेता। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर रहे, बिच्छू बिच्छुड़ी बने लोगों को भोजन प्राप्त करने में सहायता करते रहे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म अपनाया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद में सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में रहीं। वर्तमान में जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई। संघ, महावीर और बुद्ध दोनों का मानना था घर त्याग करना ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों को संघ नामक संगठन में जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। संघ में रहने वाले लोग बौद्ध भिक्षुओं के बनाए हुए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। विनय पिटक में हमें पता चलता है कि संघ में पुरुष स्त्री दोनों की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश लेने के कुछ नियम थे। बच्चों को अपने माता पिता, दासों को स्वामी तथा राजा को, यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को तथा अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। संघ में प्रवेश कर लेने वाला स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश जीवन समय ध्यान करने में बिताते थे। दिन के समय निश्चित समय टाइम पर वो कई शहरों और गाँव में जाकर भिक्षा मांगते थे, और यही कारण था इन्हें भिक्षु भिक्षुड़ी कहा जाता था। ये साधु एवं भिखारी का प्राकृत शब्द है, प्राकृत भाषा में शब्द है। वे आम लोगों की शिक्षा देते थे और साथ ही दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई को निपटारा करते थे। वे प्रायः बैठकें किया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, व्यापारी, नाई, दास आदि शामिल थे। कई लोगों को बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा है। कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रक्षा की है। पहाड़ी को काट कर बनाई गई एक गुफा जो कि कार्ले, महाराष्ट्र में है। भिक्षु भिक्षुड़ी इन पर विहार। जैन और बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे और उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा वन में ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर निवास करते थे। ऐसे समय में वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों तथा पहाड़ी क्षेत्रों में प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षु भिक्षुणी ने स्वयं तथा उसके समर्थकों ने अधिक स्थायी सरल स्थलियों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई सरल स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए थे। बाद में इनका निर्माण ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोद कर बनाए गए हैं। एक बौद्ध ग्रंथ से पता चलता है कि महासागरों को मिलने वाले पर नदियों का अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है। उसी प्रकार बुद्ध के अनुयायी भिक्षुओं को श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो उन्हें वर्ण, श्रेणी, परिवार सब त्याग देना होता है। प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा, भूस्वामी को दान दी हुई जगहों पर ही भूमि पर विहार का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र, दवाइयाँ लेकर आते थे, जिनके बदले में भिक्षु भिक्षुणी लोगों को शिक्षा देते थे। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों एवं बाहरी क्षेत्रों में भी फैला। आश्रम व्यवस्था। जैन बौद्ध धर्म जिस प्रकार लोकप्रिय हो रहे थे उसी समय ब्राह्मणों में आश्रम व्यवस्था का विकास हुआ। आश्रम का तात्पर्य लोगों के रहने या ध्यान करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले स्थान से नहीं, बल्कि जीवन के एक चरण से है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ऐसे 4 आश्रम हुए जिन्हें वर्णाश्रम बोलते हैं। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य से अपेक्षा की जाती थी कि दौरान सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। गृहस्थ के अंतर्गत विवाह कर एक गृहस्थ रूप में रहना होगा। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी थी। अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया। प्रायः स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था। इसके बाद अन्यत्र पे आते हैं। जरथुष्ट्र एक ईरानी पैगंबर थे। शिक्षाओं का संकलन जिंदा अवस्था नामक ग्रंथ में मिलता है। जिंदा अवस्था वेदों की भाषा, रीति रिवाजों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। जरथुष्ट्र की मूल शिक्षा सूत्र है सद्विचार, सत्वचन, सत्कार्य। 1000 वर्षों से अधिक वर्षों में जरथुष्ट्र ईरान के प्रमुख धर्म रहा। कुछ जरथुष्ट्र ईरान से आकर
गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए, वे लोग आज के पारसियों के पूर्वज हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स जो याद रखने हैं। तिथियाँ: उपनिषदों के विचारक महावीर और बुद्ध लगभग 25 वर्ष पूर्व जन्मे। जैन धर्म का लेखन लगभग 1500 वर्ष पूर्व वल्लभी गुजरात में हुआ। इसी के साथ यह चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।